हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है बदनीयती का फल। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़े, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा और यदि नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वह गर्मी की एक शुष्क सुबह थी। चिंपू भेड़िया एक पेड़ की छांव में आराम से पांव पसारे लेटा था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। दिन थोड़ा और चढ़ा तो उसके पेट में चूहे कूदने लगे। इतने में चिंपू ने देखा कि चिंटू खरगोश बड़ी मस्ती में कुछ गुनगुनाता हुआ कुलाचे भर रहा है। उसके हाथ में एक टोकरी भी थी। चिंपू तुरंत समझ गया कि चिंटू खरबूजे के लहलहाते खेत में से खरबूजे तोड़ने जा रहा है। चिंटू के शरीर के कोमल मांस का विचार दिमाग में आते ही उसके मुंह से लार टपकने लगी। उसने सोचा, हे, बहुत दिन हो गए खरगोश का मांस खाए। आज बहुत अच्छा मौका है। भगवान ने सुबह सुबह ही मेरे लिए इतना अच्छा भोजन भेज दिया। अब चिंटू कोई युक्ति सोचने लगा जिससे चिंटू को अपना ग्रास बनाया जा सके, क्योंकि वह जानता था कि जरा भी भनक लगते ही चिंटू खरगोश 9-2-11 हो जाएगा। तभी उसकी नजर वहीं पर फुटबॉल खेल रहे भालू के दो बच्चों रिंकू और टिंकू पर पड़ी और तुरंत उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। रिंकू टिंकू के खेलते खेलते जैसे ही फुटबॉल लुढ़कती हुई चिंपू भेड़िया के पास आई, वह उसे लेकर चल दिया। रिंकू और टिंकू रोते रह गए। फिर चिंपू भेड़िया दौड़कर एक छोटे रास्ते से खरबूजे के खेत में आ पहुंचा। वहां से उसने देखा कि चिंटू खरगोश मस्ती में गुनगुनाता चला आ रहा है। चिंपू ने झटपट फुटबॉल को फाड़ा और अपने सिर पर रखकर खेत में लेट गया। उसका शरीर भी खरबूजे की हरी भरी पत्तियों में छिप गया। चिंटू खरगोश ने खेत में आकर नजर डाली तो हरे रंग की फुटबॉल के खोल को देखकर सोचा, अरे ये तो बहुत बड़ा खरबूजा है, मीठा भी खूब होगा। जैसे ही चिंटू ने उसे तोड़ने के लिए जोर लगाया कि चिंपू भेड़िया उठ बैठा। फिर क्या था, चिंटू खरगोश आगे आगे और चिंपू भेड़िया उसके पीछे पीछे। चिंपू भेड़िए के लंबे लंबे डगों के आगे बेचारे चिंटू खरगोश की क्या चलती। दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी और जैसे ही चिंपू भेड़िए ने चिंटू खरगोश को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि पेड़ की एक मोटी डाल उसके ऊपर आकर गिरी और वह उसके नीचे दबकर तड़पने लगा। उसी समय पेड़ के पीछे छिपे रिंकू और टिंकू भी उसके सामने आ गए। चिंपू भेड़िया समझ गया कि इन्हीं दोनों ने पेड़ की मोटी डाल काटकर उसकी ये हालत कर दी है। चिंपू भेड़िए ने करहाते हुए रिंकू और टिंकू से कहा, बच्चों, मुझसे गलती हो गई। अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। ना तुम्हें परेशान करूंगा और ना किसी को मारूंगा। पेड़ की डाल हटाकर मेरी जान बचाओ। पर रिंकू और टिंकू जानते थे कि उन्होंने डाल हटाई नहीं कि चिंपू भेड़िया फिर अपने स्वभाव पर उतर ही आएगा। इसलिए वह दोनों मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चल दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और रिंकू टिंकू की समझदारी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर अपने विचार जरूर लिखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।